हेलो सेजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 11 से लेकर के 17 ऑफ मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन है अगर आपकी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Sagittarius, Ten of Swords, King of Cups, the World Cosmos, the Star, the Fool, 3 मेजर अरकाना बैक टू बैक, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द एम्प्रेस बॉटम ऑफ द डेक, ओके, वाओ। सो 4 मेजर अरकाना आ चुके हैं यहाँ पर। सो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में यहाँ से, ओके। सो यस, अब आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले हुआ करती थी, तो यानी कि कुछ बड़ा बदलाव आने जा रहा है, ओके। सो पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, एरीज भी मौजूद हैं, ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एम्प्रेस कार्ड। सो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ओके। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको बेसिकली अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं हमेशा के लिए, क्योंकि आपके साथ एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जी देखते हैं, आपके साथ एक्सपेंशन देखते हैं, आपको एज ए परफेक्ट पर्सन देखते हैं अपनी लाइफ में, ओके। इसके अलावा मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं किसी भी हालत में, ओके। ये पर्सन बेसिकली एक और चीज़ देखते हैं आपके साथ, वो है कि वो और आप कभी सेम पेज पर नहीं आ पाते हैं, ओके। कभी वो आपको अप्रोच करते हैं, कभी आप उनको अप्रोच करते हैं, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। सो ये पर्सन अब आपको सेम पेज पे लाना चाहते हैं, आप अपने साथ लाना चाहते हैं, हमेशा के लिए स्टेबल रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। सो यहाँ पर है हमारे पास 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं आपके लिए। मे भी हो सकता है ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हों या फिर स्कूल फ्रेंड रहे हों, ऐसा पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके साथ इन्होंने जो टाइम स्पेंड किया है अभी तक, उस टाइम को ये याद कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं लगातार, ओके। सो बेसिकली ये आपकी यादों में खोए हुए हैं इस टाइम पे, ओके। और इनको अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है कि इन्होंने आपको इग्नोर करके कितना गलत काम किया है, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हैंग्ड मैन भी है। हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है वो काफ़ी स्टक है राइट नाउ, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपने आप को स्टैग्नेंट बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि लाइक क्यों ये सब चीज़ें अटकी हुई है, क्यों ये सारी चीज़ें ऐसी ही स्टक हैं, ओके। सो आप अपनी तरफ से एफ़र्ट लगा के देख चुके हैं, लेकिन आपको कोई इसका मतलब कुछ लेजिट हाथ नहीं लगाया अभी तक, आपको कुछ ऐसा हाथ नहीं लगाया कि लाइक कि आप कह सके कि हाँ अब कुछ अच्छा हो रहा है आपकी रिलेशनशिप में, ओके। सो ये जो आपको स्टक टाइम मिला है, ये जो आपको पॉज वाला टाइम मिला है, इसको आपको यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, यूटिलाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। वो यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप को एक नए नज़रिए से देखना होगा,
तभी आप इस रिलेशनशिप में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपने कुछ ऐसी चीज़ मिस कर दी है इस रिलेशनशिप में जो कि आपको एक नए नज़रिए से देखना चाहिए जिसको। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली आपको लेकर के हालांकि वो जानते हैं कि आप उनसे नाराज़ हैं और आप उनको कट ऑफ कर सकते हैं अपनी लाइफ से, सो लेकिन स्टिल वो डरते हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने गलतियां की हैं और वो जानते हैं उन्हें वो कुछ ऐसी सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं जो कि वो शायद अभी फेस ना करना चाहें। दैट इज़ वाई दे आर गेटिंग इट डिलेड। ओके, सो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप एक्चुअली काफ़ी हार्श रहने वाले हैं इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि इस पर्सन ने गलतियां ही ऐसी की हैं। ओके, सो आप कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं अगर ये पर्सन सही से आपसे मतलब सही आपके सवालों के सही जवाब नहीं देते हैं तो। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप इस पर्सन से आगे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आप इसके साथ स्टेबल रहना चाहते हैं, अल्टीमेट हैप्पीनेस में रहना चाहते हैं, एज ए फैमिली रहना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये पर्सन भी सेम चीज़ आपसे चाहता है। ओके, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये पर्सन के साथ आपका जो है सेम पेज में नहीं बैठ रहा है अभी तक सब कुछ, जो कि आने वाले टाइम पे हो सकता है, लेकिन अभी इनको इसके लिए एफर्ट करने होंगे और आपको इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड। देखिए, आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी पेनफुल सिचुएशन से गुजर चुका है, आपको बैकस्टैप्ड हो चुका है और आप इसी वजह से अलग हुए हैं इस पर्सन से। आपने सोच लिया था अब इस पर्सन की शक्ल कभी नहीं देखनी है आपने, लेकिन आपको ये उम्मीद थी कि ये पर्सन आपके पास डेफिनेटली आएंगे और अपनी सफाई पेश करेंगे, लेकिन अभी तक ये पर्सन आपके पास पेश नहीं हुए हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अभी भी पेनफुल सिचुएशन में हैं, लेकिन स्टिल आप हील कर रहे हैं अपने आप को। ओके, सो यहाँ पर नई शुरुआत की आपको आशा है कि आगे नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन आप अभी तक वो नई शुरुआत नहीं देख पाए हैं। तो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ किंग ऑफ कप्स भी मौजूद है। देखिए, आप जानते हैं इस पर्सन के अंदर आपके लिए इमोशंस हैं। ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन्होंने काफ़ी सारे इमोशंस आपसे छुपाए हैं। आपको उन इमोशंस के बारे में जानना है, उन इमोशंस का डिस्कशन आपको इस पर्सन से करना है और आप चाहते हैं कि ये पर्सन खुद आके आपसे अपने इमोशंस जाहिर करे। ओके, सो ऐसा कुछ होने वाला है, ये तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन कब होने वाला है? इस हफ्ते तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है। ओके, मे बी हो सकता है नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक से अगले वीक हो जाए, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये पर्सन अपने डीप डाउन इमोशंस आपसे शेयर करने का प्लान ज़रूर कर रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द वर्ल्ड कॉस्मोस। द वर्ल्ड कॉस्मोस से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशनशिप आपका एक एंडिंग की तरफ गुजर रहा है, यानी कि एक साइकिल आपके रिलेशनशिप का एंड होने वाला है और एक नई शुरुआत आपकी होने वाली है। यानी कि डेफिनेटली यहाँ पर पास्ट की चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। जो पेनफुल सिचुएशन जिससे अभी आप गुजर रहे हैं वो ख़त्म होने वाली है और इंतज़ार आपका ख़त्म होने वाला है। एक नई शुरुआत बिल्कुल, यानी कि यूनिवर्स की तरफ से आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी आगे, लेकिन अभी क्या है कि ये प्रोसेस में है सब कुछ। इस हफ्ते मुझे लगता नहीं कि आपके लिए नई रिलेशनशिप नया शुरुआत आपके लिए हो सकती है, या इस पर्सन के साथ इस नई रिलेशनशिप में आ सकते हैं आप। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द स्टार भी मौजूद है। द स्टार से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको बड़ी उम्मीदों से देखते हैं, वो आपकी तरफ डायरेक्टेड हैं, वो आपको बहुत पॉजिटिव साइन मानते हैं अपने लिए, वो आपको बहुत लकी मानते हैं अपने लिए, और डेफिनेटली वो ये सोचते हैं कि आप उनकी लाइफ में आए हैं तभी से वो उनको सच्चाई का एहसास हुआ है, तभी से वो कुछ अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढ पाए हैं। ओके, सो बेसिकली आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द स्टार कार्ड से। तो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द फूल एनर्जी भी मौजूद है। द फूल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने लिए
बेसिकली अब अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं आपको फेस करने के लिए, ओके। वो अपने लिए लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, वो एक ज़ीरो से नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, जो कि मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही चाहते हैं बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करना, ओके। सो द फूल एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो इस पर्सन की तरफ से आपको आ सकता है कोई ना कोई मैसेज आ सकता है, या फिर कम्युनिकेशन डायरेक्टली आ सकता है, लाइक कॉल आ सकती है, या फिर डायरेक्टली वो खुद भी आपके पास आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स से। सो ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, यानी कि आपकी इनसे लगातार बात होगी। मे भी हो सकता है एक ही दिन में बहुत बार लगातार बात हो, या फिर कुछ भी हो इस तरह की मैं कन्वर्सेशन आप दोनों की होते हुए देख रहा हूँ, ओके। सो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मुझे कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आप कहीं ना कहीं अभी भी रिजर्व्ड हैं, आप अभी भी अपने आप को बेसिकली रोक रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आप एक तरह से ब्लॉक कर रहे हैं इस कम्युनिकेशन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हर्ट नहीं होना चाहते अब अगेन, ओके। सो आपके अंदर वो डर है, आप कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूँगा कि आप डिफेंड भी कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को हालांकि, लेकिन एट द सेम टाइम आप कम्युनिकेशन को एक तरह से रोक भी रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि आप अपनी तरफ से भी अपने आप को डेफिनेटली डिफेंड करें, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा वल्नरेबल आपको करना होगा। बहुत ज़्यादा अड़ियल स्वभाव भी ठीक नहीं रहेगा अगर आप इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहते हैं, ओके। सो लेट्स सी, आप के लिए देख लेते हैं कि आउटकम क्या रहेगा। लेट्स सी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन आपसे शादी ही करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को अकल आ चुकी है, इनको लग रहा है कि यस, आपसे बेहतर इंसान इनको नहीं मिल पाएगा जो इतना लविंग, केयरिंग और जिनके साथ ग्रोथ देख सकते हैं ये, ओके। सो ये पर्सन हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉन के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर डेथ कार्ड भी मुझे नज़र आ रहा है। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये ऑलरेडी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं आपके लिए, ओके। अपने आप को चेंज कर रहे हैं आपके लिए, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ब्लॉसमिंग, ओके। आपकी लव लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, आपकी लाइफ ब्लॉसम करने वाली है इन फ्यूचर। ये तो मुझे शुरू से ही दिखाई दे गया था, लेकिन अब आपको जो है एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अब एक्शन लेना होगा इसके ऊपर। अपने आप को आप रिजर्व नहीं कर सकते, अब आपको एक्शन लेना ही होगा। यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक्शन लेना होगा, तभी ये ब्लॉसम आपकी लाइफ में होगा, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। और सजिटेरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बाय द वे, अगर मेरे से सजिटेरियस की जगह स्कॉर्पियो बोला गया है तो डेफिनेटली मुझे माफ़ कीजिएगा, ओके। सो सजिटेरियस की रीडिंग है, ओके। दैट्स इट।